स्वागत है आरोग्य जीवन, पहला सुख निरोगी काया। कविता लिखने वाले महाकवि हुए। इन महाकवियों ने जैसे रामायण में कितने श्लोक हैं, इसको पता है? रामायण में कितने श्लोक हैं? भगवद गीता में पता है कितने श्लोक हैं? 700। पक्का 700 श्लोक है भगवद गीता में। रामायण में है तो भगवद गीता पढ़ने में कितना समय लग रहा है आप लोग देख लीजिए। आप लोग तो रामायण में कितने श्लोक हैं? 24,000 श्लोक है। 24,000 श्लोक रामायण। इन्होंने 24,000 श्लोक बिल्कुल पोएटिक फॉर्म में एक कविता के रूप में लिखा है। लोगों को पढ़ने में बड़ी आसानी से। रामायण को बोला नहीं जाता, रामायण गाया जाता है। बहुत सुंदर तरीके से महर्षि वाल्मीकि ने रामायण को लिखा था संस्कृत में। तो इस विषय पर चर्चा करेंगे। इन्होंने बड़ी मेहनत से लिखा था रामायण और महाभारत इत्यादि ग्रंथ, जिससे कि जीवों का कल्याण हो। इसने रोचक तरीके से वैदिक ज्ञान को प्रस्तुत किया भगवान राम जी के जीवन के चरित्र के साथ। उनके जीवन के चरित्र में क्या नहीं है, तो इसलिए उन्होंने महाभारत और रामायण में कहानी के माध्यम से, क्योंकि कलयुग में लोग सिद्धांत सुनने के आदी नहीं है। सिद्धांत सुनना उनको पसंद नहीं। क्या पसंद है उनको? कहानी सुनना। इस कहानी में कुछ क्या हो, ड्रामा हो, ड्रामा हो। उस कहानी में ड्रामा हो, इमोशंस हो, वगैरह वगैरह जो चीजें होती है, ये सब हो। तो ऐसी भरपूर कहानी उन्होंने सुनाई भगवान रामचंद्र की। भगवान रामचंद्र की कहानी ऐसी थी, वो कहानी सुनाई रामायण के नाम से। पांडवों का चरित्र सुनाया महाभारत के नाम से। उनको लगा कि कलयुग में लोग सिद्धांत नहीं पढ़ पाएंगे, कम से कम ये पढ़ करके अपना जीवन सार्थक कर लेंगे। और कलयुग के लोग महान चालाक, महान बुद्धिमान, बहुत चालाक कलयुग के लोग। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक रीति निकाल दी। क्या रीति निकाल दी? बात फैला दी। घर में अगर महाभारत रामायण रखोगे तो क्या हो जाएगा? महाभारत रखोगे तो क्या होगा? झगड़ा होगा। जैसे महाभारत में झगड़ा हुआ तो इसमें भी क्या हो जाएगा? झगड़ा हो जाएगा। तो ऐसे जो सज्जन पुरुष बोलते हैं कि महाभारत रखने से झगड़ा होगा, जरा उनसे पूछा जाए कि क्या उसके बिना झगड़ा नहीं होता है, तो शांत हो जाएंगे। नहीं, उसके बिना भी झगड़ा होता है, काफी होता है, ऐसी बात नहीं है। तो ये कह करके फैला दिया गया, जिससे हमारे संस्कृति के जो मूल ग्रंथ हैं, तो एक रामायण और एक महाभारत, एक घर घर तक ना पहुंचे, पर सनातन संस्कृति स्थापित नहीं हो। इसी की देन है। अगर आज हम किसी बालक से पूछेंगे रामायण किसने लिखा, तो उसको नहीं पता होगा। अगर हम पूछे राम जी कितने भाई थे, किसी किसी को पता होगा, किसी को नहीं पता होगा। एक बार तो हमने पूछा था कहीं पर, तो माता पिता को भी नहीं पता था। यहाँ नहीं पूछेंगे, शर्मसार नहीं करेंगे। तो खैर जनरली भारत में लोगों को पता होता है, जो पूर्व का लोग हैं, पर उतना ज्ञान नहीं जो ज्ञान रामायण महाभारत पढ़ने के बाद हम लोगों को होता है। इसकी कमी कहाँ रह गई? घरों में ग्रंथ नहीं थे, ये उपलब्ध नहीं थे, ये ज्ञान उपलब्ध नहीं था। तो लोगों ने बोल दिया, अरे महाभारत से झगड़े का कोई भान नहीं होता, महाभारत से झगड़ा घर में हो ऐसा नहीं होता। महाभारत किसकी कथा है? कौरवों की, पांडवों की? तो पांडवों के बीच में क्या था? एकता। इतनी विषमताओं के बाद जीवन में, इतनी कठिनाइयों के बाद जीवन में क्या थी? एकता थी। इतनी कठिनाई जीवन में आई, फिर भी धर्म का पथ कभी छोड़ा नहीं। ये शिक्षा मिलती है महाभारत से। पता नहीं किसने सिखा दिया कि इससे क्या होता है, घर में झगड़ा रखना बंद। हमको बहाना मिल गया रखने का, ये रखने का। रामायण में लोगों ने बोल दिया, इसको अगर घर में रखोगे तो घर में शोक ही शोक होगा, क्योंकि रामायण में सब रोते ही रहते हैं, पूरा चरित्र रोने का है। तो इसको घर में रखोगे तो शोक होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि रामायण के बारे में क्या वर्णन है आज हम सुनेंगे। क्यों इसको लिखा गया और क्या वर्णन है, इसके बारे में आज हम इसको सुनेंगे। ये दो महान काव्य हैं। इन दोनों का ज्ञान जब तक बालक 10 साल का हो, उसको इन दोनों में पारंगत होना चाहिए, महाभारत और रामायण दोनों में। इन दो ग्रंथों को अगर कोई पढ़ ले तो बिल्कुल निश्चित है कि वो सामने वाले के मन की घटनाओं को भी भाप सकता है। अगर कोई इन दो ग्रंथों को पढ़ ले, ये उसको इतना पटु कर देंगे जीवन जीने में, जीवन जीने की कला में इतना एक्सपर्ट कर देंगे उसको। इसलिए ये दो ग्रंथ बहुत अच्छे प्रकार से पढ़ने चाहिए। कुछ मंत्र हैं, श्लोक हैं रामचंद्र जी के गुणगान में, रामायण के गुणगान में, उनको हम पढ़ेंगे, तो आप मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा।
रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अब पूरा, अभी तो ये सीता राम जी का प्रणाम मंत्र हुआ, अब आएगा पूरा राम दरबार का प्रणाम मंत्र। रामं रामानुजं सीता भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। रामानुजम कौन है? लक्ष्मण जी। और रामानुजम सीता, भरतम सब भरतानुजम, भरत के अनुज कौन है? शत्रुघ्न। तो ये पांचों का वर्णन आ गया। फिर सुग्रीवम वायुसूनम च, वायुसूनम कौन है? हनुमान जी। तो सुग्रीव और हनुमान जी का वर्णन भी आ गया। पूरा राम दरबार का प्रणाम मंत्र है। वेद वेद्ये परम पुंसी जाते दशरथ आत्मजे वेदः प्राचेतसा वेदः प्रचातेतसादीता साक्षात् रामायणात्मना। बहुत सुंदर श्लोक है रामायण में, जिनसे रामायण, जिनके मंगलाचरण, रामायण के मंगलाचरण को कहा गया है। अब वाल्मीकि रामायण का प्रथम श्लोक से हम प्रारंभ करेंगे। कैसे वाल्मीकि रामायण का उदय हुआ? हम लोगों को तो वाल्मीकि रामायण के बारे में कोई अभ्यास नहीं, कोई हमको पता नहीं है। अगर पूछा जाए कि इस बॉलीवुड पिक्चर में कितने गाने हैं, तो वो हमको पता होगा। वाल्मीकि रामायण में कितने श्लोक हैं, ये नहीं पता होगा। उसके मेन चरित्र कौन है, उनके परिवार के जनों का नाम क्या है, ये हमको शायद हम भूल जाएं। तो इसलिए थोड़ा शिक्षाप्रद रखते हुए आज में हम चर्चा करेंगे ये रामायण का उदय कैसे हुआ, कैसे लिखी गई रामायण, तो इसकी चर्चा करेंगे। मैं इसको प्रथम श्लोक से प्रारंभ करूंगा। रामायण के अंदर कई सारे सेक्शंस हैं। पहला सेक्शन कौन सा है रामायण के अंदर? बाल कांड बोला गया है उसको। दूसरा सेक्शन कौन सा है? अच्छा, वेरी गुड। वृंदा ने बताया क्या है? अयोध्या कांड। तो बहुत अच्छा, ऐसा होना चाहिए। वृंदा सबसे ज्यादा ज्ञानवान है। पहले सुना था, विनम्र भी है। तो पहला क्या है? बाल कांड। दूसरा क्या है? अयोध्या कांड। क्योंकि बालक के बाद राम जी कहाँ गए? अयोध्या। अयोध्या में थे, अयोध्या में रहे, तो अयोध्या कांड। तीसरा अरण्य कांड, क्योंकि उसके बाद कहाँ गए? वन में गए, जंगल में गए, है ना? अरण्य कांड। अरण्य कांड के बाद क्या आता है? किष्किंधा कांड। जंगल में जाते जाते कहाँ पहुंचे? किष्किंधा। वहां हनुमान जी और सुग्रीव जी मिले, वो किष्किंधा कांड आता है। कितने कितने हो गए सेक्शन? कितने हो गए? पुलिस देख के बोल रहे हो ना आप लोग, नहीं रहे? 4 सेक्शन हो गए। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड और किष्किंधा कांड। किष्किंधा किसकी जगह है? जहां पर सुग्रीव छुपा हुआ था, वो स्थान किष्किंधा। तो अब पांचवा कौन सा है? अरे लंका कांड, तुम भूल गए। हाँ, सुंदर कांड। इसके बीच में, लंका के बीच में कौन आता है? एक सुंदर घटना होती है। हनुमान जी जाते हैं भैया सीता के लिए संदेश लेके जाते हैं, वहां से संदेश राम जी के लिए लेके आते हैं। तो सुंदर कांड। और उसके बाद क्या है? लंका कांड। उसके बाद लंका में युद्ध होता है और सबसे अंत में उत्तरकांड। तो इस प्रकार से 6 सेक्शन, 7 सेक्शन से बना हुआ क्या है? ये रामायण। अब देखिए, ये रामायण बहुत सुंदर प्रकार से शुरू होती है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि पहला संवाद किसके किसके बीच में? कोई गैस करेगा आप में से? पहला संवाद किसके बीच में है? आप सही में कैसे करने लगे? शिव जी पार्वती जी। वो तो रामचरितमानस है। ये वाल्मीकि रामायण का हम पाठ कर रहे हैं।
हाँ? तो मैं आपको बताता हूँ किसके बीच में संवाद सुनी, नॉलेज होना चाहिए। जैसे भगवत गीता किसके बीच में कहा गया था? अर्जुन और कृष्ण भगवान। किसके बीच में? अर्जुन और कृष्ण। कृष्ण और अर्जुन के बीच में गीता कही गई थी, है ना? भागवतम किसके बीच में कहा गया था? परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी। वैसे इसका पहला संवाद जो शुरू हुआ है वो वाल्मीकि जी प्रश्न पूछते हैं किससे? नारद जी से, वहां से शुरू हुआ। वाल्मीकि जी इसके लिखने वाले हैं, वो प्रश्न पूछते हैं अपने गुरु नारद जी से। नारद जी हर संप्रदाय में आपको मिल जाएंगे गुरु के रूप। नारद जी विशेष है, हर जगह भ्रमण, सही समय पर सही व्यक्ति के सामने और सही बात बोल देते हैं नारद जी, इसलिए नारद जी हर जगह गुरु के रूप में विख्यात है। तो अब देखिए कलयुग की स्थिति के साथ ये हम बालकांड को शुरू करते हैं। तो इसमें प्रथम अध्याय जो है, पहले हल्का सा मंगलाचरण किया गया है और फिर इसके बाद इसका पूरा वर्णन हुआ है। श्री राम शरणं समस्त जगतां, राम विना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं, रामाय कार्यं नमः। तो इस प्रकार से मंगलाचरण करके उसको प्रारंभ किया गया है। और वाल्मीकि मुनि को संक्षेप में रामचरित सुनाना। अब नारद जी उस समय घूम रहे होते हैं और ये घटना किस समय की है ये भी हम, बहुत रोमांचक ये बातचीत है। ओम तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वागविदाम्बरम, नारदं परिपपच्छ वाल्मीकि मुनि पुंगवम। ये पहला श्लोक है वाल्मीकि कृत रामायण का। इसमें क्या किया गया? ओम से शुरुआत की जाती है सारे ग्रंथों की, सारे मंत्रों की भी शुरुआत ओम से होती है। ओम तपः स्वाध्याय चरितम, जिनका चरित्र किसके ऊपर आधारित था? स्वाध्याय के ऊपर। ऐसे नारद मुनि, तपस्या करने वाले नारद मुनि घूम रहे थे, तपस्वी थे। और वाग विदाम्बरम, सारे शास्त्रों से पढ़ा ही नहीं था, पढ़ना अलग बात है, पर उसको लोगों को कैसे प्रस्तुत करना है ये भी उनको आता था। वाग विदाम्बरम, सबसे श्रेष्ठ थे शास्त्रों को प्रेजेंट करने में नारद मुनि। सबके लिए नारद मुनि के पास कुछ ना कुछ शास्त्र था, चाहे छोटा ध्रुव क्यों ना हो, चाहे बड़े कोई ऋषि मुनि क्यों ना हो, प्रहलाद महाराज क्यों ना हो, असुर के पुत्र, उनके लिए भी था। एक शिकारी क्यों नहीं हो, कैसा? डाकू रत्नाकर जैसा, उनके लिए भी था। ये डाकू रत्नाकर तो मुलाकात की बात कौन बने? वाल्मीकि बने। डाकू रत्नाकर बहुत खतरनाक डाकू थे, जंगल में भ्रमण करते थे। नारद मुनि आए तो नारद मुनि को देखा, देख करके आश्चर्यचकित होकर ये क्या करते थे जंगल में? लोगों को पकड़ करके उनसे लूट लिया करते थे, उनका सारा जो धन था वो सब उनसे छीन लिया करते थे। अब नारद मुनि तो इतने चमक रहे थे, बोला ये व्यक्ति तो लगता है सोना खाता है, इतना चमक रहे नारद जी, तो जरूर इनके पास बहुत धन होगा। नारद जी को पकड़ लिया, नारद जी ने दिखाया, बोला देखो भाई धोती में जेब तो होती नहीं है और रह सह करके थैला है जब का, इसमें भी चेक कर लो, कुछ भी नहीं, बस माला ही है। तो बोला माला सोने की होगी? नहीं, कुछ नहीं, तुलसी की माला है, इसी पर हम भगवान के नाम का जप करते हैं। नारद जी को पकड़ लिया और नारद जी ने बोला अरे पहले मुझे तुम ये बताओ, इतने जानवरों को तुमने मारा है, क्यों मारा है? बोला मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ इसलिए मारा है। तुम परिवार का भरण पोषण करते हो तो क्या इतना बड़ा तुमको पाप लगेगा इसका? अगर पाप लगेगा तो क्या होगा, भरण पोषण तो करना पड़ेगा परिवार का, पर क्या तुमको पता है कि सबका पापों का फल तुमको खुद ही भुगतना पड़ेगा? बोला नहीं नहीं, पूरा परिवार भुगतेगा। नहीं 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 नहीं, नहीं गलतफहमी है, एक बार जाके चेक करके आओ। तो डाकू रत्नाकर बोला अच्छा तुम बहुत चालाक हो, मैं चेक करके आऊं, तुम गायब हो जाओगे? नहीं, तुमको बांध के जाऊंगा। बोला ठीक है, बांधो मुझे। उनको बांध के गए चेक करने के लिए घर पर। घर पे जाके पिताजी से पूछा, पिताजी आप लेंगे मेरे सारे कर्मों का फल? पिताजी क्या बोले, मैंने तुमको पाल पोस के बड़ा कर दिया, मेरा धर्म था, अब तुम्हारा धर्म क्या है, मुझे मेरे को आगे बढ़ाओ, तो तुम्हारा काम, तुम्हारा जो भी कर्म है वो तुम्ही को मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा। बड़े निराश हो गए, हताश हो गए। माँ से पूछा, माँ ने बोला जैसा पिताजी ने बोला मैं तो वैसा ही उसी में सहमत हूँ।
अब पत्नी के पास आए, बोले तुम तो स्वीकार करोगी? पत्नी बोले मैं तो अर्धांगी हूँ, आधा पुण्य लेती हूँ, बाप तो ना लूंगी, आधा पुण्य मेरा भाग है, बाप का भाग नहीं है। तो ऐसा, और तुमने मेरा पानी ग्रहण किया है, तुमने स्वीकार किया है मुझे, तो तुम्ही को मेरा पाप और तुम्हारा पाप पुण्य तुम्हारे पास से रहेगा, बल्कि मेरा ही पाप तुमको भुगतना पड़ेगा, ये ध्यान रखो। ये और टेंशन में आ गए। नारद जी ने तो कभी टेंशन दिया था, बीपी और बढ़ गया, टेंशन और बढ़ गई। दोबारा नारद जी के पास गए, अरे आपने तो बिल्कुल सत्य कहा, कोई भी मेरे कर्मों को भोगने वाला नहीं है, मैं खुद ही हूँ, पर अब मैंने इतना पाप कर लिया इन लोगों के चक्कर में, अब मैं क्या करूं? ये तो कोई भुगतने वाले नहीं है, सबने बिल्कुल साफ साफ पलट लिए, कोई नहीं भुगतेगा, अब मैं क्या करूं? उन्होंने बोला तुम क्या करो, तुम, मैं एक नाम बताता हूँ, इस नाम का जप करो। ये नाम क्या है? राम शब्द उच्चारण किया। अब ये डाकू रत्नाकर ने बहुत बोलने का प्रयत्न किया, पर इतने पाप थे कि राम का नाम नहीं बोल पाया, जीवा मुड़ी नहीं राम के नाम से। तो नारद जी एक्सपर्ट है, इसलिए उनको एक्सपर्ट प्रचारक बोला गया। इसको कैसे भगवान के सेवा में लगाना है, नारद जी को आता है। नारद जी ने बोला चलो बताओ तुम्हारा शब्दों का रेंज क्या है, क्या क्या शब्द बोलते हो जरा बताओ। बोला मेरे तो फेवरेट शब्द यही है, मारा, काटा, पीटा, लूटा, ये किया। नारद जी बोले बड़े अच्छे तुम्हारी डिक्शनरी है, अच्छे शब्द है उसके अंदर, तो चलो तुम्हारा काम हो गया। तुम क्या बोलो कि मरा तुम बोल सकते हो क्या? बोला ये तो मेरा सबसे फेवरेट है, मैं लोगों को मारता हूँ तो आगे देखता हूँ मरा कि नहीं मरा, ठीक है, तो मेरा फेवरेट शब्द है, तो ये तो मैं बोल दूंगा। ठीक है चलो इसको बोलो। तो मरा 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 बोलने लगे। नारद जी ने बोला बिल्कुल विश्वास के साथ बोलना है इसको। यही उनकी खूबी थी कि उन्होंने नारद जी के ऊपर पूर्ण विश्वास किया और पूर्ण विश्वास के साथ हरि नाम का जप किया। इसीलिए तुलसीदास जी बोलते हैं रामचरितमानस में, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि हुए ब्रह्म समाना। इसमें लिखा है वाल्मीकि मुनि पुंगवम, वाल्मीकि सारे मुनियों के श्रेष्ठ बन गए, कैसे? उल्टा नाम जप के। अरे हमको तो सीधा नाम दिया गया है, और सीधा नाम वो भी अगर वाल्मीकि तो बिना नाम का महत्व जाने जपे, हमको तो नाम का महत्व दिया गया है। अगर ये करके कोई जपे तो वो कितना ओजस्वी और तेजस्वी होगा और कितना बड़ा भगवान का प्रेमी बनेगा, उसका जीवन भी वाल्मीकि की तरह सिद्ध हो जाएगा। तो इसमें लिखा है वाल्मीकि मुनि पुंगवा, पहला श्लोक। वाल्मीकि मुनियों में श्रेष्ठ कैसे बन गए? यदि नारद जी से एक बार मुलाकात हुई थी पहले, उनके कारण श्रेष्ठ बन गए मुनियों में। नाम जप कर करके हृदय शुद्ध हो गया, हृदय से सारे पाप धुल गए। अब नारद जी एक बार बोलते कि मैंने शिष्य बनाया था, उनको बोला था नाम जप करने के लिए, एक बार जाके देखता हूँ। कई कई वर्षों के बाद आए दोबारा, कई हजारों वर्षों के बाद दोबारा आए इनके पास, और आके देखने के लिए कि मेरा शिष्य नाम जप कर रहा है कि नहीं। और उस समय तक तो ये क्या बन चुके थे? ब्रह्म ऋषि बन चुके थे नाम जप करके। नारद जी को बहुत सुख मिला, बहुत खुशी हुई। हमको कोई नाम जप करने के लिए बोले, आज बोले, अगले दिन ही पूछे नाम जप किया गया, अरे प्रभु जी भूल गए, समय नहीं मिल रहा है। इनको एक बार बोला, हजारों वर्षों तक लगातार नाम जप करते रहे वाल्मीकि जी, इसीलिए इनकी कथा हम पढ़ रहे हैं। तो इन्होंने नारद जी से प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा? बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न पूछा। को अस्मिन् सांप्रतं लोके गुणवान कस्य च वीर्यवान धर्मज्ञस्य कृतज्ञश्च सत्यवाक्को दृढ़ः व्रतः। इन्होंने पूछा को अस्मिन् सांप्रतं राजन, इस लोक में कौन ऐसा व्यक्ति है जो क्या है? गुणवान है, जिसके अंदर सारे गुण उपलब्ध हो। कोई ऐसा व्यक्ति है क्या संसार में जो गुणवान है, वीर्यवान है, यानी शक्तिमान भी है, साथ में धर्मज्ञ, धर्म को भली भांति जानता है, और कृतज्ञ, इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या है? कृतज्ञ है, ग्रेटफुल है। सत्य वाक्य, हमेशा क्या बोलता है? सत्य बोलता है, कभी सत्य प्रतिष्ठा से नीचे नहीं आता। दृढ़व्रती है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है? चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु कोहितः, सदाचार से युक्त, समस्त प्राणियों का हित साधने वाला कोई ऐसा व्यक्ति जो हर काम सबके हित के लिए करे। विद्वान, सर्व सामर्थ्य, एकमात्र सुंदर व्यक्ति, कोई सुंदर भी हो, ये सारे गुण भी हो, और क्या हो? आत्मवान को जिता क्रोध हो, आत्मवान हो, आत्मपरायण हो, और क्या हो? क्रोध को जिसने जीत लिया हो।
धृतिमान को अनुसूय कहा, जिसमें ईर्ष्या का लेश मात्र भी ना हो। क्या ऐसा कोई व्यक्ति है? हम तो इसमें से एक भी गुण बोल दें तो कलयुग में उपलब्ध है। तो बोलने के सारे गुण एक साथ कोई है क्या ऐसा? इसमें है। कस्य विभ्यति देवाश, जिससे देवता भी कांपे, कोई ऐसा है? जात रोषस्य संयुगे, जिसके क्रोध से देवता भी कांपे। महर्षि मैं सुनना चाहता हूं, देखिए एतत् इच्छा में हम श्रोतुम परम कौतूहलम ही में, मेरे हृदय में कौतूहल है बहुत, मेरा हृदय चंचल है, मुझे बताइए कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जिसमें ये सारे 16 गुण विद्यमान है? ये 16 के 16 गुण जिसमें विद्यमान हो, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है? नारद जी तो बोलने ही जा रहे थे, भगवान कृष्ण उनके अवतार ये सब कुछ तो वैसे ही है, पर उन्होंने क्या कंडीशन रख दी? महर्षे त्वं समर्थोसि जातु में विविधम नरम। वो क्या होना चाहिए? नरम, मनुष्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मनुष्य होना चाहिए। एक कंडीशन के बाद नारद जी तुरंत वीणा की तान चेंज कर ली। वे तो वीणा की तान छेड़ दी थी, हरि का कीर्तन करने वाले थे, पर रुक गए। नर हो, मनुष्य हो, ऐसा कौन है जो मनुष्य हो? और फिर एक और बात पूछ ली, मनुष्य हो, अभी प्रेजेंट हो, इस समय संसार में होना चाहिए। दो कंडीशन रखी, ये 16 गुण हो और वो इस समय उपलब्ध हो और साथ में मनुष्य हो। ऐसा कौन व्यक्ति है? सुत्वा चेत त्रिलोकज्ञो, इन्होंने बोला तुम समर्थो से। नारद जी आप ही इसका उत्तर दे सकते हो, और कोई उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि जितनी फ्लाइट टिकटें आपकी हैं उतनी और किसी की नहीं। जितना आप ट्रेवल करते हो उतना कोई ट्रेवल नहीं करता। जितना आपने एक्सप्लोर किया है पूरी यूनिवर्स को, उतना किसने नहीं किया। तो आप ही इसका उत्तर दे पाओगे। तो बोला समर्थोसी, तुम ही समर्थ हो देने उत्तर देने में। अब आगे बोलते हैं, श्रुत्वा चेत त्रिलोकज्ञो, तीनों लोगों की जानकारी रखने वाले। तो नारद जी ने प्रश्न सुना, वाल्मीकि नारदो वचः, कि नारद ने वाल्मीकि को बोला, क्या बोला? श्रुत्यामीति च मंत्रया बृहस्पतो वाक्यम अब्रवीत। अब तुमने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। प्रसन्न हो गए नारद जी। ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जिससे व्यक्ति का परम कल्याण हो। ये प्रश्न ही बहुत सुंदर है। कोई ऐसा व्यक्ति है क्या? अब आगे बोलते हैं, बहवो दुर्लभस्येवा ये त्वया कीर्तिता गुणा। आपने जो गुण बताए हैं ना, इतने सारे गुण, इसको प्राप्त कर पाना दुर्लभ है, बहुत मुश्किल है। ऐसे गुणों का वाला व्यक्ति मिल जाए, और वो भी आपने दो कंडीशन रख दी। कौन? एक तो मनुष्य हो, और दूसरा प्रेजेंट टेंस में हो, फ्यूचर में नहीं, पास्ट में नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगी, प्रेजेंट हो, अभी वर्तमान में हो, इस समय। तो अब नारद जी चिंतन करते हैं, उनका मन हर्षित हो जाता है उस व्यक्ति का अपने अंदर चिंतन करके, स्मरण करके। उनका मन हर्षित और रोम रोम आकर्षित हो जाता है उनका उस भगवान के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति। अब भगवान का नाम यहाँ पर ले नहीं सकते, तो उन्होंने किसका नाम लिया? देखिए, इक्ष्वाकु वंश प्रभवो, इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनेषुतः। बोलते इक्ष्वाकु के वंश को बढ़ाने वाला एक पुरुष है। उस पुरुष का नाम क्या है? नाम ही इतना सुंदर है। क्या नाम है? राम। भगवान राम सही में बहुत सुंदर है, इसीलिए वो जन सामान्य में उनकी रीच बहुत ज्यादा है। जन सामान्य में वो बहुत पहुंच जाते, सबके हृदय में घुस जाते हैं, क्योंकि सीधे है ना, सीधे चीजें हृदय में घुस जाती है। भगवान कृष्ण कैसे हैं? थोड़े टेढ़े हैं, जल्दी नहीं प्रवेश करते, उनकी बातें प्रवेश नहीं करते। अर्जुन भी पूरी गीता में यही बोलता रहता है, व्यामिश्रेव वाक्येन बुद्धिमोहयसीव में, मेरी बुद्धि खराब कर दी भगवान आपने। कभी ये बोलते, कभी ये बोलते, क्या करना है ये बताओ ना। तद एकम मद निश्चितम, एक बात बोलो निश्चित होकर, इधर की बात भी बोलते, उधर की बोलते, दोनों बोलते हैं आपने, एक बताओ। तो भगवान कृष्ण का आप देखिए, उनका नाम भी कैसा है? कृष्ण, जिह्वाएं पूरी मुड़ जाए ऐसा नाम है। वो खड़े भी कैसे होते हैं? टेढ़े होके। उनके कार्य समझना वो भी बहुत टेढ़ा है। सब कुछ उनका बहुत मुश्किल है। भगवत गीता समझना मुश्किल है, पर राम जी का चरित्र कैसा है? नाम कैसा है? सरल, कोई भी ले लेगा। राम कितना सुंदर नाम है। उनका जो उनके कार्य है वो कैसे हैं? बहुत सरल कार्य, बहुत सुंदर कार्य है उनके। चरित्र सुंदर, सब कुछ सुंदर है उनका। इसलिए बहुत सुंदर एक श्लोक उनके लिए लिखा गया है
नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महाश्यायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। भगवान सबसे सुंदर है रामचंद्र, इसलिए उनका वर्णन किया गया। तो ये राम जी का विशेष बात क्या है, क्यों ये लोगों के हृदय में उतर गए। राम जी मनुष्य के रूप में आए, क्योंकि रामायण में कहीं वर्णन नहीं कि ये परम भगवान है, कहीं कहीं वर्णन है। और राम जी ने खुद कभी स्वीकार नहीं किया कि मैं परम भगवान हूँ। कृष्ण तो कभी कभी बोल दिया करते थे, गोपियों से बोला करते, तुम्हारा सौभाग्य मैं माखन चोरी करने आता हूँ, मैं ही राम हूँ। कभी कभी अपनी माँ से बोलते थे, जब उनकी माँ उनको बहुत डांटती थी, बोलते थे माँ तुम मुझे समझती नहीं हो, मैं वही हूँ जिसने लंका के ऊपर धनुष सेतु बनाया था, वही हूँ मैं ही नरसिंह रूप धारण करके आया था हिरण्यकश्यप को मारने के लिए। मैं बोलती अच्छा पक्का तू वही है, बोलता हाँ मैं वही हूँ, नरसिंह हूँ, हाँ मैं ही शेर के रूप में आया था हिरण्यकश्यप को मारने के लिए। इतने मैया नाम लेते, देखो बिल्ली है इधर, जैसी बिल्ली का नाम सुनते हैं कृष्ण मैया के आंचल में छुप जाते हैं। बोलता अच्छा तू शेर है और बिल्ली से डर रहा है, तू कैसा शेर है भाई तो वो छुप जाते थे। तो इस प्रकार से कृष्ण कभी कभी बोल देते थे आपस में। यहाँ कृष्ण कभी भगवत गीता में तो कृष्ण पूरा डिक्लेयर कर दिया मैं परम भगवान हूँ, राम जी के रूप में कभी उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया मैं परम भगवान हूँ, मनुष्य के रूप में रहे। इसीलिए नारद जी ने बोला मनुष्य है, एक मनुष्य है जो रामचंद्र है, क्योंकि उन्होंने कभी डिक्लेयर नहीं किया। और रामायण में भी 2-3 स्थानों को छोड़ दीजिए, ज्यादा वर्णन नहीं है। इसीलिए राम जी के जो कथाएं हैं पूरे हृदय में प्रवेश करती हैं, बहुत सरल कथाएं हैं। तो उन्होंने बोला नियताम महावीर्यो धृतिमान धृतिमान वशी। तो एक व्यक्ति है राम जो ऐसा कार्य करते जिनके जो सारे गुण उनके अंदर निहित है। अब ऐसा करके सुनाया तो उन्होंने उनकी पूरी कथा सुना दी, पूरे सातों के सातों कांड जो थे, सातों के सातों सेक्शन इन्होंने शॉर्ट में करके सुना दी। बाल कांड कैसे सुनाया मैं आपको सुनाता हूँ। देखिए पहले इसमें लिखा हुआ है कि उनका लक्षण कैसा, दिखने में कैसे होंगे। वे बुद्धिमान, नीतिज्ञ, वक्ता, शोभायमान, शत्रु संहारक और फिर महापुरुष होते हैं उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, शारीरिक सिम्टम्स, वो सब इन्होंने बता दिए। महापुरुष के कंधे मोटे होते हैं, भुजाएं बड़ी बड़ी होती हैं, ऐसे उनके शारीरिक सिम्टम्स होते हैं और पूरे बता रहे हैं। आप लोग मत देखिएगा अपने अंदर, महापुरुषों के अंदर पाए जाते हैं, वैसे महापुरुष बिना इसके भी हो सकते हैं। तो भुजाएं बड़ी बड़ी थी, ग्रीवा के समान उनका कंठ था, थोड़ी जो थी ये बहुत पुष्ट थी, उनका छाती बहुत चौड़ा था, धनुष बड़ा था, गले के नीचे की हड्डी मांस से छिपी हुई थी, वे शत्रुओं का दमन करने वाले थे, भुजाएं घुटने तक लंबी थी, ये सब वर्णन। मस्तक सुंदर और चौड़ा था, भव्य था, चाल मनोहर थी, उनका शरीर मध्यम था, ना ही बहुत ऊंचा ना ही बहुत छोटा, मध्यम था, और बिल्कुल देह का रंग चिकना था, वे बड़े प्रतापी थे। इस प्रकार से उनका पूरा वर्णन आता है। अब उनका वर्णन कैसे आता है सुनिए इसके आगे। बाल कांड कैसे खत्म करते हैं, तो बोलते हैं कि देखो राजा ने यज्ञ किया, उनके कोई पुत्र नहीं थे, यज्ञ किया तो कौन उत्पन्न हुए, रामचंद्र उत्पन्न हुए, बाल कांड समाप्त, पूरा बाल कांड समाप्त। तो ऐसे शॉर्ट में पूरा सुना दिया। अयोध्या कांड कैसे समाप्त हुआ, तदंतर राज्य की अभिषेक की तैयारी की, देखकर रानी कैकेयी ने जिस महल जिसे पहले ही बढ़ दिया जा चुका था राज्य से वह वर मांगा जिससे राम को वनवास मिले और उनके पुत्र को राज्य मिले। अयोध्या कांड समाप्त, राम वन चले गए, तो अयोध्या कांड समाप्त हो गया। अब कौन सा कांड शुरू हो गया, अरण्य कांड। तो ऐसे शॉर्ट में सुना दी पुलिस को, उन्होंने नारद जी ने। ये पहली बार रामचरित्र किसी ने सुनाया था, शॉर्ट में पूरी कहानी सुना दी। पहला अध्याय इसका इसी के ऊपर बेस्ड है, शॉर्ट में सारी कहानी सुना दी और ये पूरा अध्याय समाप्त हो जाता है, पहला अध्याय। और इसमें उनको राम जी कथा उन्होंने पूरी सुन ली। देखिए रावण का प्रसंग कैसे आता है इसके अंदर। उन्होंने समुद्र पर पुल बांधा और फिर पुल निर्माण करने के बाद लंका में गए और रावण को मार दिया, पूरा कहानी समाप्त। तो शॉर्ट में पूरा कहानी सुना दिया गया उनको। पर इसके बाद नारद जी वहां से चले गए, पूरी कथा सुना करके, और बोलते कि राम ऐसे व्यक्ति हैं, चले गए। इसका मतलब क्या है,
जब रामायण लिखी गई थी उस समय राम जी प्रेजेंट थे। तो ये राम जी प्रेजेंट कब थे? थोड़ा इसकी गिनती की जाए, कब प्रेजेंट थे? तो कलयुग कितने वर्षों का है? 4,32,000 सालों का कलयुग है। द्वापर कितने का था? डबल 8,64। तीनों मिला के कितने हो गए? 8,64 प्लस 12,96,000 हो गए, मान लो 13 लाख, मान लो मोटा मोटा 13 लाख हो गए। अब ये त्रेता कितने का होता है? 13 लाख साल का होता है, तीनों को मिलाकर के त्रेता होता है 13 लाख साल का। तो 13 लाख साल के बीच में रामचंद्र आए थे। तो आप यहाँ से भी 7 लाख मान लीजिए, 7 लाख साल 13, तो कम से कम 20 लाख साल पहले की घटना है। रामचंद्र थे 20 लाख साल पहले घटना, उस समय रामायण लिखा गया। तो इसलिए हमको बोलना बंद कर देना चाहिए कि हमारा धर्म 5,000 वर्ष पहले आया था। ये सत्य नहीं है। 5,000 वर्ष पहले तो हमारे ग्रंथ लिखे गए थे लिखित फॉर्म में। उसके पहले क्यों नहीं लिखे गए थे? लोग सुन करके याद कर लेते थे, जरूरत नहीं थी तो इसे बोला ही नहीं। लोग सुना, याद कर लिया, 3 बार बोला, याद हो गया। अभी जरूरत पड़ी क्योंकि कलयुग में स्पेशल लोग आए, बहुत स्पेशल लोग आए, वो जिनका उद्धार सतयुग में नहीं हुआ, बच गए, त्रेता में नहीं हुआ, बच गए, द्वापर में नहीं हुआ। ऐसे फर्स्ट क्लास लोग किसमें आए? कलयुग में। तो इनके लिए तो कुछ ऐसा महान काम करना पड़ेगा, इसलिए ग्रंथों को लिखा गया। तो हमारा धर्म बहुत पुराना है, सनातन धर्म कहा गया है, सनातन संस्कृति है। तो उस समय क्या हुआ, नारद जी चले गए। अब नारद जी चले गए, इनको सुन के बड़ा अच्छा लगा, पर शॉर्ट में सुना कहानी पूरा राम जी का। इनको पता लग गया राम जी ऐसे व्यक्ति है। तो यावद्वत् पूजितस्तेन, वाल्मीकि जी से यथावत सम्मानित होकर देवर्षि नारद जाने के लिए उनसे आज्ञा मांगी और उनसे अनुमति मिल जाने पर वे आकाश मार्ग से चले गए। नारद जी चले गए आकाश मार्ग से। उनके देवलोक पधारते के 2 घड़ी बाद वाल्मीकि जी तमसा नदी के किनारे, एक नदी थी तमसा नदी, उसके तट पे गए जो गंगा जी से अधिक दूर नहीं थी। गंगा जी के पास में थी नदी, गंगा जी से फूट के निकलती, उसका नाम क्या था? तमसा नदी। वहां गए। साधु तीरम समासाद्य तमसाय मुनिस्तदा, तमसा के तट पर पहुंचकर वहां के घाट के कीचड़ से रहित देख करके मुनि अपने पास खड़े हुए शिष्य से बोले। वाल्मीकि जी के शिष्य कौन थे जो उनके साथ थे? उनका नाम क्या था? पता होना चाहिए। सनातन संस्कृति ऐसे फेसबुक वगैरह पे लाइक करने थोड़ा ना होगा, हम सनातनी है फेसबुक पे लाइक कर दिया, बोला बिल्कुल। भगवान का नाम तो प्रभु जी हमारे रग रग में है, खून खून में है। ऐसा आप क्या बोले हो भगवान का नाम जपने के? एक बार हमने किसी को बोला था ट्रेन में, आप भगवान का नाम, प्रभु जी क्या बात कर रहे हो, भारतीय लोगों को बोल रहे हो भगवान का नाम जपने के लिए? तो हमारे रग रग में है, मेरा जीवा पे है कि नहीं? जीवा पे नहीं पर रग रग में है नाम हमारा। ऐसे लोग बहुत बहाने बनाते हैं। तो उनके साथ थे भारद्वाज ऋषि। कौन थे? भारद्वाज मुनि। उनके साथ थे, उनके शिष्य थे। तो वहां पर खड़े थे और भारद्वाज देखो उन्होंने दिखाया, बहुत सुंदर दृश्य था। पहले का जीवन बहुत सरल था, ज्यादा कुछ नहीं था, सरलता जीवन था। सरल, अपना खाना उगाना और खाना और प्रभु का स्मरण करना और इस धाम से, इस कली से, इस संसार से मुक्त हो जाना, बहुत सरल जीवन था। आजकल इतना तामझाम हुआ है, सब चीजें हुई हैं, पर पहले तो नहीं था, बहुत सरल जीवन जी रहे थे। शिष्य के साथ गए, वो दिखाया, क्या दिखाया देखिए उस समय का वर्णन। देखो यहाँ का घाट बड़ा सुंदर है, ये बात करने का समय था उस समय। आजकल के समय भी किसी पर कोई समय, जल्दी देखो, चलो 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 चलो। यहाँ का घाट बड़ा सुंदर है, इसमें कीचड़ का नाम भी नहीं है। यहाँ का जल वैसा ही है जैसा, उतना ही स्वच्छ है जैसा ऋषियों का मन स्वच्छ होता है। तो उस समय पानी बिल्कुल साफ था। वो उस समय के जो ऋषि मुनि थे, उस समय के जो लोग थे, उनके हृदय को दिखाता था कि उनका हृदय कितना साफ है। आजकल की नदियां भी वैसी जैसा हम लोगों का हृदय है, बिल्कुल सेम वैसा है ना। तो अगर कलयुग में कोई जाए तो क्या दिखाए? देखो भारद्वाज ऋषि, देखो जितना गंदा जल है, ये बिल्कुल बताता है कि कितने कैसे कैसे मन होंगे इस कलयुग में। तो आगे तात, उन्होंने बोला तात यानी पुत्र, यहीं पे कलश रख दो। अभी हम क्या करेंगे, मुझे मेरी वल्कल वस्त्र दे दो। ये वल्कल वस्त्र क्या होता है? हमने तो अलग अलग वस्त्र सुने हैं,
बता रहे गुरुजी गुची गुची कुछ नाम ले रहे हैं, बोले ऐसे वस्त्र हमने सुना है, ये वल्कल वस्त्र कौन सी ब्रांड है गुरुजी, ये कौन सा कंपनी है वल्कल, तो वल्कल वस्त्र कौन से होते हैं पता है किसी को? पता होना चाहिए वल्कल वस्त्र कौन से होते हैं। ठीक है, वल्कल वस्त्र होते हैं जो वस्त्र पेड़ की छाल से बनाए जाते हैं, बहुत कठोर होते हैं। जब रामचंद्र ने अपने रॉयल रेशमी वस्त्रों को छोड़ा था और ये वल्कल वस्त्र धारण किया था, सारी प्रजा खूब रोई थी कि भगवान राम का शरीर ऐसा था कि कमल भी अगर उनको टकरा जाए तो कमल बोले कि मेरे पत्तों से उनको चोट लगी। इतना बल कोमलांगम, कोमल अंग थे इतने रामचंद्र, पूरा अयोध्या रोआ था उस समय। इतने सुंदर शरीर कोमल अंग के साथ भगवान ने जो खुरदुरे वस्त्र पहने, तो पहले ऋषि मुनि इस प्रकार के वस्त्र पहना करते थे, वल्कल वस्त्र। तो उन्होंने वल्कल वस्त्र बोला, मेरे वल्कल वस्त्र रख दो, कलश भी रख दो। कलश इसलिए था पानी भर के लेके जाने के लिए आश्रम में, कि इसके बाद जब नहा के जाएंगे तो पानी लेके चलेंगे साथ में पीने के लिए। तो वल्कल वस्त्र वहां पर रख दिए। शिष्य के हाथ से वल्कल वस्त्र लेकर के मुनि ने विशाल वन की शोभा को देखते हुए सब और विचरने लगे। और जब स्नान इत्यादि कर लिए तो उसके बाद जैसे बाहर निकले, वस्त्र पहने अब जा ही रहे थे, तो क्या देखा उन्होंने? क्या देखा? अभी स्नान नहीं किया, अभी देख ही रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा? दो क्रोंच पंछी थे। अभी ये मूल श्लोक पे हम आ गए जहां से रामायण की शुरुआत होगी। दो क्रोंच पंछी थे। ये क्रोंच पंछी कौन होते हैं? जो टेढ़ा चलते हैं, ऐसे नहीं जाएंगे। कैसे जाएंगे वो? ऐसे जाते हैं। टेढ़ा चलने वाले पंछी कौन है? क्रोंच पंछी। ये दो पंछी थे, नर थे और मादा, दो थे। तो पास में ही क्रोंच पंछियों का एक जोड़ा, जो कभी एक दूसरे से अलग नहीं होता था, विचर रहे थे, दोनों साथ में रहते थे हमेशा। वे दोनों पंछी बड़ी मधुर बोली बोल रहे थे। भगवान जो वहाँ वाल्मीकि जी थे, उन्होंने पक्षियों के उस जोड़े को वहां देखा। उन्होंने पक्षियों को देखा, उनको बड़ी खुशी हुई कि सब कितने शांति से जीवन जी रहे हैं उस समय। और उसी समय क्या हुआ? पाप पूर्ण विचार रखने वाला एक शिकारी वहां पर आया और उसने, वो अकारण वैरी था, कोई कारण नहीं था, पर उसने उनको जानवरों को मारता था। वहां आकर पंछियों के उस जोड़े में से एक पंछी, कौन था? जो नर था, मेल था, क्रोंच पंछी, उसको मार दिया तीर से। और पंछियों को मुनि के देखते देखते ही अपने बाण से मार दिया। मुनि देख रहे थे पीछे से बाण आया, वो मर गया। वह पंछी खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और पंख फड़फड़ाता हुआ तड़पने लगा। अपने पति की हत्या हुई देखकर उनकी भार्या क्रौंची जो थी, वो करुणाजनक स्वर में चित्कार कर उठी। वो रोने लगी उस समय क्रौंची। आज जब वो रोने लगी, पक्षियों की भाषा होती है, आपको पता है सीता मैया को पंछियों की, तितलियों की भाषा बोलना आता था। जब रामचंद्र जब वन में थे तो वो जाया करते थे बाहर, लक्ष्मण और रामचंद्र कहाँ जाते थे? कुछ लकड़ी लेकर के आने के लिए, कुछ खाद्य सामग्री लाने के लिए। सीता मैया क्या करे अकेले बैठ करके? तो वो इन्हीं पंछियों से बातें करती थी कि रामचंद्र कहाँ पर है, क्या कर रहे हैं, जरा जाओ बता के लाओ। तितलियों से बातें, उनको आता था, ये कला उनको आती थी। तो इस प्रकार इसमें लिखा हुआ है कि वो चित्कार करने लगी, क्रौंच पंछी, वो रोने लगी। क्रौंची उसका नाम था। उत्तम पंखों से युक्त वह क्रौंच सदा अपनी भार्या के साथ साथ विचरण करता था, हमेशा उनके साथ रहा करता था। उनका मस्तक का रंग तांबे के रंग के समान लाल था। वह काम से मतवाला हो गया था। ऐसे पति से वियुक्त होकर क्रौंची बड़े दुख से रो रही थी। शिकारी ने उसे मार गिराया था। उस नर पक्षी की वह दुर्दशा देखकर उन महात्मा ऋषि को बड़ी दया आई। उनको दया आई, उन्होंने क्या किया? स्वभावतः करुणा का अनुभव करने वाले महर्षि ने ये अधर्म हुआ ऐसे करके बोला, ये अधर्म हुआ। और क्या बोला? ऐसा निश्चय करते रोती हुई क्रौंची की ओर देखा, जो क्रौंची रो रही थी उसकी ओर देखा, और शिकारी की ओर देख करके क्रुद्ध आंखों के साथ ऐसा बोले। ये जो मैं श्लोक बोलने जा रहा हूँ, ये मूल श्लोक है किसका? रामायण का, वाल्मीकि रामायण का मूल श्लोक है। 5 मिनट तो ये मूल श्लोक है रामायण का, क्रौंची। तो इसी श्लोक के ऊपर पूरी रामायण बनाई गई, इसी श्लोक के ऊपर। ये मूल श्लोक है।
इसको कम से कम याद कर लेना चाहिए रामायण का, वाल्मीकि रामायण का। मानिषाद प्रतिष्ठात्वम, आप लोग पढ़ेंगे, मानिषाद प्रतिष्ठात्वम आगमः शाश्वती समः यत् क्रौञ्चं मिथुनादेकम् अवधि काममोहितं मानिषाद प्रतिष्ठात्वम् आगमः शाश्वती समः यत् क्रौञ्च मिथुनादेकम् अवधि काममोहितम्। ये श्लोक इनके मुख से अचानक निकला, इनके मुख से, वाल्मीकि जी के मुख से, दुख में देख करके क्रौंच जी को अपने आप ये निकल गया और अपने आप उनके मुख से ये शब्द निकल गए। इस शब्द के अर्थ क्या है? मां निषाद, निषाद मतलब शिकारी, मां निषाद शिकारी, तुमको मां मतलब नहीं करना चाहिए, तुमको ऐसा नहीं करना, तुमने गलत किया। आगमः शाश्वती समा, तूने जो कार्य किया है तुझे शाश्वत समय तक तेरा क्या होगा? मान निषाद प्रतिष्ठा, तेरी प्रतिष्ठा नहीं, तेरा यश नहीं रहेगा, तेरी दुर्गति होगी शाश्वत काल तक। तूने जो काम किया है कभी भी शांति तुझे नहीं मिलेगी, क्योंकि तूने इस क्रौंच के जोड़े में से एक की जो काम से मोहित था, काम मोहितम, जो काम से मोहित था बिना किसी अपराध के, यत कौंच मिथुनादेकम, जो मैथुन के लिए आगे बढ़ रहा था, मिथुनादेकम अवधि, उस अवधि में तूने क्या किया? उसका वध कर दिया। वधि मतलब वध कर देना। काम मोहितम, वो काम से मोहित था, तूने उस समय उसका वध किया, तुझे शाश्वत काल तक क्या मिलेगा? अप्रतिष्ठा मिलेगी। ये श्लोक बोल तो दिया इन्होंने, पर बोलने के बाद ऐसा कहकर जब उन्होंने इस पर विचार किया तो बहुत शोक हुआ। अरे मैंने शाप कैसे दे दिया इसको? ये बेचारा, इसका कार्य है ऐसा, इसने कर दिया, मैं मेरे अंदर में मुनि हूँ, ब्रह्म ऋषि हूँ, क्रोध मेरे वश में है, उनके वश में क्रोध था। हम लोग तो क्रोध के वश में है कि नहीं? हम क्रोध को कंट्रोल नहीं करते। क्रोध हमको, जैसे हम फोन को कंट्रोल करते हैं क्या? जो यंगस्टर है वो ज्यादा बता पाएंगे अनुभव के साथ। हम फोन को कंट्रोल करते हैं क्या? फोन हमको कंट्रोल करता है। एक व्यक्ति बोलते हैं जब ये एप्पल और ब्लूबेरी, जब ये फ्रूट्स थे तभी अच्छा था, जब से ये फोन इत्यादि हो गए तब से स्थिति खराब हो गई है। तो हम क्रोध को इस्तेमाल नहीं करते, क्रोध हमको इस्तेमाल कर, लेकिन हमको क्रोध को इस्तेमाल करना चाहिए कहीं कहीं जहाँ जरूरत है। तो बोले मैं क्रोध के वश में कैसे आ गया? अचानक ये क्या हो गया मेरे जीवन में? मैंने कैसे शब्द बोल दिए? ऐसे नहीं होता कि मैं कुछ फालतू शब्द बोल देता हूँ, आज अचानक ये शब्द निकल गए, बड़ा आश्चर्य हो गया हमको। ये श्लोक बहुत फेमस श्लोक है, इस पर आचार्य ने खूब टीकाएं लिखी है इस श्लोक के ऊपर। ये श्लोक मेरे मुख से अचानक कैसे निकला? फिर उन्होंने और ध्यान दिया तो क्या देखा कि ये सोचते हुए महाज्ञानी और परम बुद्धिमान मुनिवर वाल्मीकि एक निश्चय पे पहुंच गए और अपने शिष्य से इस प्रकार कहा। शिष्य कौन थे? भारद्वाज मुनि। उनसे कहा, तात यानी पुत्र, शोक से पीड़ित हुए मेरे मुख से जो वाक्य निकले हैं ये मैं देख रहा हूँ कि गलत हुआ, पर इसमें एक अच्छी चीज है। तो क्या अच्छी चीज है? ये पूरे लयबद्ध निकला है। कैसे निकला है? लयबद्ध। इसमें ऊपर की लाइन में भी जिसमें 4 चरण हैं, 4 स्टेप में है। पहले स्टेप में कितने शब्द हैं? 4 शब्द। दूसरे स्टेप में 4 शब्द, तीसरे में 4, चौथे में 4। बिल्कुल फिक्स उससे होकर के बना है। इतना जबरदस्त ये श्लोक है, तो जरूर ये श्लोक है। श्लोक शब्द पहली बार वाल्मीकि मुनि ने दिया था। जो शोक से उत्पन्न हुआ वो क्या है? श्लोक। इस श्लोक किसे बोलते हैं? छंद को। हमारे जो भी मंत्र होते हैं तो हम कैसे गाते हैं? संस्कृत के वाक्य हम गाते हैं, कैसे गाते हैं? छंदों में गाते हैं। छंद कैसे होते हैं डिसाइड? एक चरण में कितने शब्द हैं उसके अंदर, तो उसे हम क्या बोलेंगे? श्लोक। श्लोक कहते हैं उसको, श्लोक या अनुष्टुप छंद बोलते हैं। अगर वो 21 की होती है तो उसको हम वसंत तिलकम बोलते हैं। हम ब्रह्म संहिता गाते हैं इसके अंदर। हम ब्रह्म संहिता में गाते हैं ना, वेणु कोणंतम अरविंद दलायताक्षाम बहरावतम समर्जितम बुध सुंदरांगाम
तो संस्कृत में श्लोक जो पढ़ते हैं वो गायन का तरीका कहाँ से आता है, कितने शब्द हैं उसमें, जितने शब्द होंगे उसके अनुसार अलग अलग छंद लगते हैं उसमें। तो ये पहली बार ये छंद प्रकट हुआ किसके मुख से, वाल्मीकि जी के मुख से। इस छंद का नाम क्या पड़ा, श्लोक। श्लोक इसका नाम पड़ा। तो श्लोक शब्द उस समय आया, वाल्मीकि जी ने बोला अरे ये तो श्लोक है जो मैंने पढ़ा, मेरे मुख से अनजाने में ये गीत कैसे निकल गया, ये सुंदर श्लोक कैसे निकल गया, पहली बार इस श्लोक की रचना हुई, ये अद्भुत श्लोक कैसे निकला। इस प्रकार सोचने लगे भगवान मुनि बोले बिल्कुल ये तो श्लोक ही है, आपके मुख से निकला, जरूर कुछ इसमें गुरुदेव जरूर कुछ अद्भुत घटना होगी। पर इनका मन नहीं माना, इनका मन वाल्मीकि जी बोला मुझसे गलती हो गई, क्योंकि ये भी कौन थे, शिकारी थे। पहले क्या थे, शिकारी। तो जानते थे कि शिकारी को मैंने अत्याचार, उसका तो काम ही ये मारना। जब तक नारद जी जैसे मुनि नहीं मिलेंगे तब तक सुधार नहीं होगा। बेचारे को मैंने श्राप क्यों दे दिया, एक तो मुझसे मिले नारद जी, मुझे राम जी का वरदान दिया, राम मंत्र दिया, और मैं उससे मिला, मैंने क्या दिया उसको, श्राप दे दिया। कितना निष्ठुर मैं, उनका हृदय में चैन नहीं था, वो बिल्कुल ऐसे हो गए, मैंने क्यों किया ऐसे सोच रहे थे, शोकग्रस्त थे। इतने में ही वहां कौन आए, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, यहाँ वर्णन है। उतने में कौन आए वहां पर, ब्रह्मा जी। आज गामत तो ब्रह्मा लोक करताम स्वयं प्रभु, चतुर्मुखो महातेजा, महातेज से युक्त चतुर्मुख थे, दृष्टुम तम मुनि पुंगवम। जैसे उन्होंने देखा मुनियों में श्रेष्ठ वाल्मीकि को, तो ब्रह्मा जी सामने आए, तो वाल्मीकि जी उठे। जब कोई वरिष्ठ व्यक्ति आता है तो हमको अपने पद से उठना चाहिए। क्यों उठना चाहिए, इसका हमारे वेदों में कारण बताया गया है। हमारे शरीर में 5 प्राण वायु होती है, अगर हम उठते नहीं है तो प्राण ऊपर निकल जाते हैं, उसकी आयु क्षीण हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति वरिष्ठ के आने पे उठता नहीं है, और उठने के बाद जो प्राण ऊपर गए हैं तब उनके चरण छू करके उनको स्पर्श करके दोबारा प्राण को स्थापित करते हैं जहां वो था। तो इसी प्रकार उठना चाहिए, पहले तो जहां कहीं भी वहां से खड़े होना चाहिए, और खड़े होकर के प्रणाम करना चाहिए। आजकल के जैसा वाईफाई प्रणाम नहीं होना चाहिए, दूर से 1 किलोमीटर दूर खड़े प्रणाम, दो दूसरा ऐसा बोलते हैं, ऐसा दो दूसरा दूर से ही। अगर पास आ भी गए तो घुटने का स्पर्श करेंगे, झुकेगा कोई नहीं, तो झुक करके प्रणाम करना चाहिए, चरणों को स्पर्श कर करके, जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं उनका। तो इस प्रकार क्या हुआ, उठे, उनके चरण स्पर्श किए, उनको आसन दिया, ब्रह्मा जी बैठ गए। ब्रह्मा जी तो बैठ गए सामने, पर वाल्मीकि जी के मन में भी अभी प्रश्न चल रहा था, मैंने श्राप क्यों दिया। ब्रह्मा जी देख के हंसने लगे, बोले तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है मैं जान गया, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है मैं जान गया, चिंता मत करो, ये तुम्हारे मुख से जो निकला है वो क्या है, श्लोक है। और ये किसने निकलवाया है, ये मेरी प्रेरणा से तुम्हारे हृदय से बाहर निकला है। तुम्हारे पहले तो मैंने किसे भेजा, अपने पुत्र को भेजा। कौन थे पुत्र, नारद जी। नारद जी ने तुम्हें संक्षेप में ही सुना दिया क्या, रामायण का चरित्र। उसके बाद मुझे पता था ये होगा, तो मैंने अपनी पत्नी सरस्वती को भेजा तुम्हारी जिह्वा पर, तुमसे ये श्लोक निकलवाए। ये श्लोक बीज है किसका, रामायण का। इस श्लोक के ऊपर चिंतन करो, मनन करो और रामायण लिखो। बोला रामायण लिखूं, मुझे तो सिर्फ इतना बताया कि राम यज्ञ हुआ, राम जी का जन्म हुआ, वन गए, वन में जाके रावण को मारा और चले गए, इसके बीच में क्या लिखूंगा। उन्होंने बोला सब तुमको अपने आप पता लग जाएगा कि क्या होना है क्या नहीं होना, इस श्लोक के ऊपर ध्यान करते रहो। इसी एक श्लोक के ऊपर ध्यान कर करके 24,000 श्लोक लिखे इन्होंने, वाल्मीकि जी ने। कैसे लिखे हैं मैं आपको बताता हूँ। इस श्लोक में क्या लिखा है, मां निषाद प्रतिष्ठात्वम। मां निषाद, मां का एक मतलब क्या होता है, लक्ष्मी देवी। माधव बोलते हैं ना, माधव, धव मतलब पति, राधा धव मतलब राधा के पति, माधव मतलब लक्ष्मी के पति, तो मां मतलब लक्ष्मी होता है। निषाद का अर्थ क्या होता है, जो हृदय के अंदर बैठे हुए हैं। तो लक्ष्मी जिनके हृदय में बैठी हुई वो कौन है, भगवान रामचंद्र का वर्णन चल रहा है यहाँ पर। तो बोल रहे मां निषाद प्रतिष्ठा त्वाम आगमः शाश्वती समा। हे रामचंद्र तुम्हारी प्रतिष्ठा शाश्वत समय तक बनी रहे, शाश्वती समा। ये उन्होंने पहला श्लोक देख करके ये अर्थ निकाला, तुम्हारी प्रतिष्ठा शाश्वत समय तक रहे। क्योंकि तुमने क्या किया, ये तो कौन से मिथुनादेकम, हाँ
अवधि, तुमने वध कर दिया। किसका वध कर दिया? काम मोहितम। ये क्रौंच को किससे कंपेयर किया? रावण से। रावण कैसा था? काम मोहितम। रावण काम से मोहित था सीता के प्रति, और तुमने इस काम से मोहित क्रौंच का वध कर दिया, इसलिए राम तुम्हारी कीर्ति शाश्वत हो। ये उन्होंने सुना। और जो क्रौंची रो रही थी वो कौन थी? मंदोदरी। ये उन्होंने दृश्य देखा वहां पर रामायण में। सबसे पहला दृश्य उन्होंने यही देखा कि रावण मरा हुआ है और वहां पर क्रौंची मंदोदरी रो रही है और राम की यश की कीर्ति हो रही है। और तब उन्होंने जिज्ञासा हुई तो आगे और जानना प्रारंभ किया कि श्लोक में और क्या क्या रहस्य है। तो चिंतन किया तो और पता लगा। और क्या इन्होंने अर्थ देखा? तो इन्होंने क्या देखा आगे? मां प्रतिष्ठान, मां निषाद प्रतिष्ठा त्वम आगमा शाश्वती समाः। हां, यद क्रौंच मिथुनादेकम। ये जो मां निषाद है, निषाद कौन है? यहाँ पर रावण को कहा गया। एक और तुमने श्लोक पर ध्यान किया, इसी श्लोक के कई अर्थ निकले। एक अर्थ में क्या निकला? शिकारी कौन है? रावण। तुम्हारी कीर्ति का नाश हो जाएगा। क्योंकि संस्कृत में कुछ होते हैं जिससे जैसे ये है ना, आगमः शाश्वती समा। तुम्हारी कीर्ति हो या ना हो, आ को यहाँ ले लोगे तो क्या हो जाए? कीर्ति होगी। और आ को इस तरफ ले लोगे तो क्या हो जाए? कीर्ति नहीं होगी। तो वैसे श्लोक उन्होंने बनाए तो विचार आए। उन्होंने क्या बोला? रावण तुम्हारी कीर्ति नहीं होगी संसार में, क्योंकि तुमने क्या किया? क्रौंच मिथुनादेकम। राम और सीता जो आपस में बहुत प्रेम करते थे, तुमने उन दोनों को अलग कर दिया। राम का तो वध तुमने कर दिया, प्राय वध हो गया था, क्योंकि राम जी तो दुख में, शोक में व्याकुल होकर के बिल्कुल जैसे प्राण छोड़ती हूँ, ऐसा ही था। तो इसलिए उन्होंने बोला तुमने इनका वध कर दिया। तो उन्होंने क्या देखा? रावण के द्वारा सीता अपहरण होते हुए देखा। इन्होंने वाल्मीकि जी ने, उन्होंने ऐसे करके सारे श्लोकों को देखा और 24,000 श्लोक लिखे। सारे श्लोक उनके स्मृति में आते गए और वो श्लोक लिखते गए। जब वाल्मीकि जी ने श्लोक लिख लिया सारे, तो समय कौन सा था? उन्होंने लिखे नहीं, वो तो किसमें थे? समाधि में थे। सारे श्लोक आते गए बोलते गए, आते गए बोलते गए, आते गए बोलते गए। और जो समाधि से बाहर उठे नींद से, तो बोला अरे मैंने इतने सारे श्लोक नींद में बोल दिए, मुझे कुछ स्मरण नहीं है, अब मैं क्या लिखूंगा? भारद्वाज मुनि बोले गुरु महाराज चिंता मत कीजिए, मैंने सारे श्लोकों को सुन लिया है, सब मुझे याद है। बताइए 24,000 श्लोक सुन लिए उनको पूरे। मुझे सारे श्लोक याद हैं। आप नींद में बोल रहे थे, आनंद में बोल रहे थे। अगर भारद्वाज मुनि की जगह हम लोग होते तो मुश्किल से 1-2 श्लोक मिलते हम लोग को आज। तो भारद्वाज मुनि थे तो 24 के 24,000 श्लोक हमको प्राप्त हुए। उन्होंने बोला मेरे पास सारे श्लोक है, मैं इनको लिखना शुरू करता हूँ। वाल्मीकि जी ने बोला हाँ इनको लिखो। और वाल्मीकि जी ने फिर उनको सम्मति दिया कि हाँ यही बातें थी सारी। सारे श्लोक इस प्रकार लिखे गए, बिल्कुल समाधिस्थ अवस्था में। ब्रह्मा जी के आदेश से, नारद मुनि के इंटरवेंशन से ये रामायण का रचना हुआ, रामायण प्रकट हुई। और जब प्रकट हो गई तो क्या समय था? वो समय कौन सा था? जब राम भगवान कहाँ रहते थे? अयोध्या में आ गए थे, सीता मैया को लेकर के अयोध्या में आ गए थे। उसका वर्णन कैसे प्राप्त होता है हम लोग? वो समय था क्योंकि उसके पहले की सारी घटनाएं जो नारद जी ने बताई थी संक्षेप में पहले अध्याय में, वो कैसे बताई थी? पास्ट टेंस में। राम ऐसे व्यक्ति हैं, इन्होंने ऐसा किया और रावण ने ऐसा किया इनके साथ, फिर इन्होंने युद्ध जीत लिया, तो युद्ध जीत करके आ गए, ऐसा बोला आ गए। और उसके बाद की सारी चीजें कैसे बताई? फ्यूचर टेंस में। तो मतलब वो घटना उसी समय की है। और उस समय क्या हुआ था? राम जी ने सीता मैया को वनवास भेज दिया। वनवास में लव कुश का प्राकट्य हुआ, लव कुश इनके आश्रम में आए और उससे पहले ये ढूंढ रहे थे। अब कोई कवि है यहाँ पर जो कविताएं लिखता है? कोई कवि के जीवन में एक ही वस्तु की कमी होती है, बस क्या होती है? श्रोता को सुनने वाला मिल जाए तो मजा आ जाए। लोग सुनते नहीं, कभी दूर भाग जाते हैं, तो दोबारा सुनाएगा बैठा करके। तो अब कवि तो थे कौन? वाल्मीकि जी। रचनाएं लिख दी 24,000। अब इसको क्या करना है? प्रचारित प्रसारित करना है। कौन व्यक्ति हो जो इस सुंदर चरित्र को धारण करे, पहले तो आत्मसात करे और प्रेम के साथ सुनाए इसको। ढूंढ रहे थे, इतने में सीता मैया का आगमन हुआ। उस समय के बाद लव कुश का प्राकट्य हुआ और लव कुश को देखते ही उनको लगा कि यही तो ऐसे योग्य पात्र हैं, क्योंकि ये राम जी के पुत्र भी हैं। तो उनसे ज्यादा प्रेम से कौन बोलेगा इन श्लोकों को? और उनके अंदर दिव्य गुण थे।
आवाज तो इतनी मधुर, आप सुनेंगे अभी, इतनी मधुर आवाज, कुछ पूछिए मत। उन्होंने इतनी मधुर आवाज से जब गाया श्लोकों को, वाल्मीकि जी ने बोला तुम लोग इसका प्रचार करो जा करके। वाल्मीकि जी ने बोला इतना सुंदर तो मैंने लिखा नहीं जितना सुंदर तुमने इसको गा करके बना दे। रामायण गाने की शास्त्र है। उनको भेज दिया, बोला जाओ रामचंद्र वहां क्या कर रहे हैं, अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, वहां तुम जाओ और जा करके उनके गांव गांव गली गली में गाओ, फिर राम तुमको अपने आप बुलाएंगे, इतना मधुर गाओगे तो। और जब बुलाएंगे तो उनके सामने गाना है रामचरित्र। और जब वो गए वहां पर, सुंदर गाया, सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। और राम जी ने बुलाया कि अरे कौन दो बालक हैं ऐसे, कौन दो बालक हैं। राम जी को नहीं पता था कि दोनों बालक उन्हीं के हैं। बुलाया दोनों को, दोनों सामने खड़े हुए, राम जी को देख के गदगद हो गए। पूरा बड़ा स्टेडियम था, बहुत बड़ा स्टेडियम था, पूरा बड़ा। स्टेडियम के सबसे ऊपर सिंहासन पे कौन बैठे थे, भगवान रामचंद्र। और बाकी चारों ओर कौन थे, प्रजा थी, सब लोग थे। जब उन्होंने गाना शुरू किया, रामचरित्र गाना शुरू किया, राम बहुत दूर थे उनसे। जब उन्होंने गाना शुरू किया तो राम राजगद्दी पे थे, और जब गाने लगे तो राम घिसकते घिसकते राजगद्दी से, को पता नहीं चला कब नीचे आ गए और कब लोट पोट होते हुए घिसकते घिसकते कहां पहुंच गए, सीढ़ियों से गिरते 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 रामचंद्र इनके पास पहुंच गए। जब रामचंद्र की आंख खुली तो क्या देखा, दोनों बालक ऊपर खड़े थे और गा रहे थे श्लोक, और रामचंद्र जमीन पर धूल धूसरित हुए पड़े थे। ये शक्ति है रामायण की कि भगवान राम को स्वयं भी आकर्षित कर सकती है रामायण। कोई रामायण गाए, रामायण का पाठ करे तो भगवान रामचंद्र को स्वयं आकर्षित कर लेते। पूरे अयोध्या के लोगों के आंखों में अश्रु थे, अरे आंख खुले, लोग तो बेहोश होके पड़े थे, इतना अद्भुत चरित्र सुनाया रामायण का। रामायण में वाल्मीकि जी ने सीता जी का चरित्र ज्यादा लिखा है। सीता जी का चरित्र क्योंकि उनके आने के बाद इसको लिखा गया, तो उनका चरित्र बहुत ज्यादा इसके अंदर है, इसलिए वो बोलते हैं सीतायाम चरितम। इसको राम जी का चरित्र नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, सीतायाम चरितम। क्योंकि राम जी तो थे, वो तो धर्म के पालन में थे, तो सीता मैया किस तरफ थी, वो तो सारी प्रतिकूल स्थितियां उन्होंने सहन की। इन्होंने, सीता मैया ने, राम जी तो धर्म के लिए करे, पर सीता मैया ने सारी प्रतिकूल अवस्थाएं सहन की। इस प्रकार से रामायण का उदय हुआ। तो ये सुंदर संवाद था नारद जी और वाल्मीकि जी, फिर वाल्मीकि जी और ब्रह्मा जी के बीच में। इतने सुंदर पर्सनैलिटी, ऐसे पर्सनैलिटी के बीच में रहना चाहिए, इनके बारे में सुनना चाहिए, ना कि वो टीवी वाले लोग, नाच गाने वाले लोग, उनके बारे में नहीं सुनना चाहिए, इनके बारे में सुनना चाहिए। कुछ अद्भुत सीखने और सुनने को मिलेगा। इनका नाम सुनते ही हृदय शुद्ध हो जाएगा। श्री रामचंद्र भगवान की जय। हरे कृष्णा के रामायण के बालकांड के 2 अध्याय पूर्ण किए, और हमने आज क्या सुना, विशेष वस्तु की रामायण का उदय कैसे हुआ। एक श्लोक से उदय हुआ था और सारे 24,000 श्लोक उसी श्लोक पर चिंतन करते हुए बोले गए थे। हरे कृष्णा। आप सभी का धन्यवाद।